भाइयों और बहनों, सनातन धर्म में पितरों का स्मरण और उनके प्रति भाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वर्ष 2025 का पितृपक्ष विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार 100 वर्षों बाद एक ऐसा महायोग बन रहा है जब पितृपक्ष के दौरान सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ने वाले हैं। शास्त्रों में इसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बताया है। आज की इस कथा में हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष का महत्व, श्राद्ध, तर्पण के नियम, ग्रहण काल से जुड़ी मान्यताएं, पितरों की कृपा प्राप्त करने के रहस्य और ऐसे उपाय जिनसे आपके जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं पितृपक्ष का महत्व। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा अगले लोक की यात्रा करती है, लेकिन जब तक वंशज उसे श्राद्ध और तर्पण द्वारा जल और अन्न का अर्पण नहीं करते तब तक वह आत्मा संतुष्ट नहीं होती। पितृपक्ष को महालय भी कहा जाता है, यानी पितरों का महानागमन। इस काल में हमारे पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। ब्रह्म पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता उसके जीवन से लक्ष्मी दूर हो जाती है और उसका कुल धीरे धीरे कम होने लगता है। श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय किया जाता है। अंजल और तिल अर्पित करना अनिवार्य है। श्राद्ध में गाय, ब्राह्मण और कौवे को भोजन कराना सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान घर में सात्विकता रखें, मांस, प्याज, लहसुन का त्याग करें। श्राद्ध कर्म पुत्र द्वारा किया जाए तो उत्तम है, परंतु कोई अन्य परिवारजन भी कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पितृपक्ष 2025 में एक विशेष संयोग बना। इस बार पितृपक्ष के दौरान 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। शास्त्रों में लिखा है, जब पितृपक्ष में ग्रहण लगता है तो यह पितरों को तृप्त करने का दुर्लभ अवसर माना गया है, क्योंकि ग्रहण के समय किए गए मंत्र जप, दान, पुण्य और तर्पण का फल 100 गुना बढ़ जाता है। पुराणों के अनुसार ग्रहण काल में पितर पृथ्वी लोक के और निकट आ जाते हैं। इस समय किया गया श्राद्ध उनके लिए तुरंत स्वीकार्य होता है। ग्रहण के दौरान यदि कोई व्यक्ति गंगा जल से तर्पण करता है तो उसे पितरों की सीधी कृपा प्राप्त होती है। यह संयोग आने वाले 100 वर्षों तक नहीं होगा, इसलिए इसे विशेष अवसर माना जा रहा है। पितरों की कृपा पाने के उपाय क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। ग्रहण के दिन तिल और जल से तर्पण करें। गाय को हरा चारा और गौ माता को स्नान कराएं। ब्राह्मण को खीर और पूरी खिलाना सबसे श्रेष्ठ है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जप करें। भोजन को कौवों और चींटियों को अर्पित करें। इसे पितर प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, भाई क्यों कहा जाता है पितृपक्ष में श्राद्ध करने से देवताओं से भी अधिक पुण्य मिलता है? तब भीम ने कहा, हे धर्मराज, देवताओं का तो प्रतिदिन यज्ञ और पूजन होता है, लेकिन पितरों को केवल उनके वंशजों से ही तर्पण मिलता है। जब उन्हें यह प्राप्त होता है तो वे अति प्रसन्न होकर अपने वंशज के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तो भाइयों और बहनों, पितृपक्ष 2025 का यह महायोग हमारे लिए केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन को बदलने का अद्भुत अवसर है। श्राद्ध और तर्पण के साथ यदि हम अपने पितरों का स्मरण करें, दान पुण्य करें और ग्रहण काल का सही उपयोग करें तो पितरों की असीम कृपा हमें प्राप्त होगी। याद रखिए, पितर प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे और जीवन में सुख समृद्धि अपने आप आ जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।